हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के 4 स्टेप हैं। सबसे पहले है जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद है मोलेकुलर सीजर, उसके बाद है वेक्टर और उसके बाद है एक्सप्रेशन। स्टूडेंट, यहाँ पे याद रखिएगा कि जो इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 जो है उसमें मैंने फर्स्ट 2 स्टेप को एक्सप्लेन किया। उसमें मैंने हाउ टू गेट अ जीन स्टेप नंबर 1 को एक्सप्लेन किया, उसमें मोलेकुलर सीजर को एक्सप्लेन किया। अभी जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक जो स्टेप है वो वेक्टर है। वेक्टर को एक्सप्लेन करने के बाद 4th नंबर वाला एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम जो है एक्सप्लेन करेंगे और अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। जी देखें जी, यहाँ पे याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप डीएनए के टुकड़े को देखते हैं ना, उसके ऊपर आप मोलेकुलर सीजर का अटैक करते हैं। ठीक है जी, जब आप मोलेकुलर सीजर का अटैक करते हैं ना तो वो उसको स्पेशल सीक्वेंस में कट करता है जिसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। उस सीक्वेंस से बनने वाले जो फ्रेगमेंट होते हैं या एंड होते हैं उनको बोलते हैं स्टिकी एंड। अब ये जो स्टिकी एंड है ना, क्योंकि आपको पता है कि आपने इस डीएनए को निकाला है एक क्रोमोसोम से, अब आपने इसको एक बैक्टीरिया की बॉडी में डालना है। क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये इंट्रोड्यूस क्यों की है, क्लोनिंग ऑफ जीन, मीन के जीन की कॉपी बनाने के लिए। देखें जी, मेरे पास ना ये 2 बैक्टीरिया मैं यहाँ पे बनाए। एक जो है वो बैक्टीरिया नंबर 1 है, एक है बैक्टीरिया नंबर 2। इसमें से हमने क्रोमोसोम को निकाला और क्रोमोसोम, ये जो आपको रेड कलर का क्रोमोसोम नज़र आ रहा है, इस क्रोमोसोम से आपने ये रेड कलर वाला निकाल लिया जीन। अब आपको पता है कि ये जो रेड कलर वाला जीन है ये आपने कैसे निकाला है, क्योंकि ये पहला स्टेप आप पढ़ के आए हैं हाउ टू गेट अ जीन में, कि पहला स्टेप जीन कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट, अगली बात कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो उनके अंदर ना एक्स्ट्रा सेल्यूलर डीएनए होता है राउंड शेप का। ये जो ग्रीन कलर से मैंने लेबल किया है इसको बेसिकली हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है जी, अब ये तमाम बच्चों को पता है कि ये जो प्लाज्मिड है ना, ये आपने पढ़ा कहाँ पे था, फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 में आपने प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा कि प्लाज्मिड का बेसिकली फंक्शन होता है बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ना हैवी मेटल, एंटीबायोटिक, इन तमाम चीज़ों से बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करना ताकि ये चीज़ें इस पे असर ना करें। ये काम कौन करता है, प्लाज्मिड। ओके, अब क्या होता है कि इन्होंने क्या किया कि ये प्लाज्मिड को डिस्कवर्ड किया कब, जब 2 बैक्टीरिया आपस में सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन कर रहे थे। आपको पता है इनकी बॉडी पे पिल्लाए होते हैं जिसको हम सेक्स पिल्लाए कहते हैं। जब ये कर रहे थे तो इन्होंने प्लाज्मिड को तब डिस्कवर्ड किया था। बाद में इन्होंने इसी प्लाज्मिड को किस में यूज़ करना शुरू कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। इधर से प्लाज्मिड को निकाला, इधर से जीन को निकाला। स्टूडेंट, एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको पता है जीन के एंड क्या है, स्टिकी। इधर से इन्होंने प्लाज्मिड को भी कट किया और प्लाज्मिड के एंड भी स्टिकी बना लिए। स्टिकी क्यों बनाए, ताकि वो उसके साथ ओवरलैप करके जुड़ सके। अब ये स्टिकी कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं जो मोलेकुलर सीजर का जीन पे अटैक किया वही मोलेकुलर सीजर का किस पे अटैक करें, प्लाज्मिड पे, ताकि वो दोनों के एंड एक जैसे कट करे। समझ आ रही है। जब दोनों के एंड एक जैसे कट हो गए, अब यहाँ पे ना मैं आपको बताऊं जो मोस्ट कॉमन वेक्टर, इसको हम बाद में वेक्टर भी कहते हैं, वो भी मैं बताता हूँ। वेक्टर का बेसिकली काम होता है किसी चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे पहुँचाना। तो ये जो हमारे पास प्लाज्मिड है ये जीन को बाहर से लेके सेल के अंदर लेकर जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। हमारे पास ना ये 2 वेक्टर के मैंने नेम लिखे हैं, PSE11 और PBR322। ये P जो है ये स्मॉल है, P का मतलब प्लाज्मिड। SC साइंटिस्ट के नेम हैं, स्टैनले कोहेन और बोवाइन रॉड्सगाइज, ये साइंटिस्ट हैं 2, और ये वाले 2।
इन दोनों ने अपने नेम पे PSE 101 PBR 322 ये दो वेक्टर हैं जो इन्होंने डिस्कवर किए थे। ये 101 और 322 इनके नंबर हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, ठीक है। इन्होंने ये दो वेक्टर डिस्कवर किए। वेक्टर डिस्कवर करने के बाद प्लाज्मिड डिस्कवर किए, जिसको हमने बाद में वेक्टर का नेम दिया। और आपको मैंने भी ये बता दिया है कि आपने इसके एंड स्टिकी बनाने हैं। जब स्टिकी एंड होंगे तो ये उसके ऊपर इजीली अटैच हो जाएगा। जब हमने इसके ऊपर अटैच करना है ना, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि कुछ एंजाइम हैं जिसको हम बोलते हैं DNA लाइगेज। अब ये जो DNA लाइगेज एंजाइम है ना, जब आप इसके ऊपर जोड़ेंगे तो ये जो जीन है ये इसके ऊपर बिल्कुल अटैच हो जाएगा और फिट हो जाएगा। अब ये जो DNA है ना, इसमें 2 सोर्स ऑफ DNA है। एक जो है ग्रीन कलर वाला हमने बैक्टीरिया नंबर 2 से लिया है, रेड वाला हमने बैक्टीरिया नंबर 1 से लिया है। अब ये DNA नहीं रहा बल्कि बन गया है रिकम्बिनेंट DNA। रिकॉम्बाइन किया है हमने इसको, क्या बन गया है? रिकॉम्बिनेंट DNA। और इस रिकॉम्बिनेंट DNA को हम बोलते हैं काइमेरिक DNA भी कहते हैं। समझ आ रही है? अब हम क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड को डाल देंगे एक बैक्टीरिया के अंदर। किस में डालेंगे? बैक्टीरिया में। आपको पता है कि आफ्टर 20 मिनट जो है वो बैक्टीरिया डिवाइड करता है। हमारे पास स्टूडेंट जितने बैक्टीरिया बनेंगे हर एक के अंदर किसकी कॉपी बनेगी? DNA की, जो जीन हमने लिया। तो बताएं फिर हमने रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के जरिए क्लोनिंग ऑफ जीन की है कि नहीं की है? एक जीन डाला था, अब 4 जीन बन गए हैं। इस तरह 1 दिन 2 4 5 7 दिन में हमारे पास मिलियंस कॉपी बन जाएंगी जीन की। समझ आ रही है? तो ये स्टूडेंट था हमारा जो इसका 3rd स्टेप था, जिसको हम वेक्टर या रिकॉम्बिनेंट DNA भी कहते हैं। समझ आ रही है? यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि हमने अब पहले हम स्टार्ट में प्लाज्मिड को यूज़ करते थे वेक्टर के तौर पे। अब हम क्या कर रहे हैं कि प्लाज्मिड के साथ साथ लैम्डा फेज को भी वेक्टर के लिए यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको डिस्कस करूँ कि स्टूडेंट एक्सप्रेशन ऑफ रिकम्बिनेंट DNA को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले मैं इस जो है डायग्राम को एक्सप्लेन कर लूँ कि मेरे पास ना ये जो डायग्राम है ये है बेसिकली एक वायरस की। ये जो वायरस की डायग्राम है ना, इसके अंदर ये है इसका जीनोम, मीन के इसका DNA। आपको पता है कि वायरस मोस्टली कुछ ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज में पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया होता है उसके ऊपर वायरस अटैक कर रहा होता है। हम क्या करते हैं कि इस वायरस का निकाल लेते हैं जीनोम, और जीनोम निकालने के बाद सेम वही काम करते हैं कि इसमें किसी जगह पे कट लगा लेते हैं। किसके ज़रिए? मॉलिक्यूलर सीजर के ज़रिए। कट लगाने के बाद ना इसके अंदर हम जीन इंसर्ट कर देते हैं। ये ब्लैक कलर वाला जीन इंसर्ट कर दिया। जब हमने ब्लैक कलर वाला जीन इंसर्ट किया तो हमारे पास अब ये DNA जो है, ये कौन सा DNA बन गया है? रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि 2 डिफरेंट सोर्स से DNA आ चुका है। अब इसी DNA को हम दोबारा डाल देंगे किसके अंदर? इसी वायरस के अंदर। इसको हम लैम्डा कहते हैं, लैम्डा वायरस या लैम्डा फेज, क्योंकि इसकी शेप लैम्डा की तरह की है। लैम्डा जो है ये बेसिकली यूनान की ज़ुबान है। जिस तरह हमारी वो अलिफ बे पे ते इंग्लिश की ABC 1 2 3, इस तरह उनकी जो है अल्फ़ा बीटा गामा आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसकी लैम्डा की तरह की शेप है। समझ आ रही है? तो जब हमने इसके अंदर डाल के ना इसका अटैक करवाया एक किसके ऊपर जी? इसका अटैक जब हम करवाते हैं एक बैक्टीरिया पे, तो आपको पता है ना उसके ऊपर गिरने के बाद ऐसे ही अपनी अटैचमेंट, टेल कॉन्ट्रैक्शन, पेनिट्रेशन, DNA इंजेक्शन, ये सारे पॉइंट आपने पढ़े थे चैप्टर 5 में। तो जब ये DNA चला जाएगा इसकी बॉडी में, तो इसी तरह जब ये बैक्टीरिया कॉपी बनाता जाएगा, साथ ये DNA और इस जीन की कॉपी भी बनती जाएंगी। समझ आ रही है? अब यहाँ पे ना लास्ट पे हमारा ये तो चलो हमें समझ आ गई है कि जी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में हमने कॉपी बना ली जी जीन की। अगला मैंने एक चीज़ बताई थी कि इसमें हम ड्यूल बेनिफिट लेते हैं, ठीक है। एक हम कौन सा लेते हैं? प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं हम। वो कैसे? वो भी सुन लीजिएगा स्टूडेंट। बात इस तरह है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फर्ज करते हैं कि ये जो प्लाज्मिड है ना, इस प्लाज्मिड के अंदर जो जीन मैंने डाला है वो जीन है इंसुलिन प्रोटीन बनाने वाला। कौन सी प्रोटीन बनाने वाला? इंसुलिन वाला।
जो ही ये प्लाज्मिड चला गया बैक्टीरिया की बॉडी में, बैक्टीरिया की बॉडी में जाने के बाद ना जो जो बैक्टीरिया कॉपी बनाएगा, इस प्लाज्मिड की कॉपी भी बनेगी, साथ रेड कलर वाले जीन की भी बनेगी। अब अगली बात, जो प्लाज्मिड के अंदर जो जीन होंगे उनसे प्रोटीन बनेगी ना, तो वो जब प्रोटीन बनती है तो साथ ये जो हमने जीन लगाया है ये जीन भी प्रोटीन बनाएगा। समझ आ रही है? और मुझे ये बताएं इस जीन से कौन सी प्रोटीन बनेगी? इंसुलिन, क्योंकि हमने जीन डाला ही इंसुलिन का है, तो इससे बनेगी इंसुलिन की प्रोटीन, इंसुलिन प्रोटीन। अब इंसुलिन प्रोटीन जब बनेगी तो बनने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस के ज़रिए गुजार के इससे इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये जितनी भी आपको इंसुलिन मिलती है आपको लेबोरेटरी में जो प्रेपरेशंस होती है, और इसके अलावा जो आपको मिल रही है ये फार्मेसी वगैरह पे जो अवेलेबिलिटी है, वो सारी की सारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही बनाई जाती है। समझ आ रही है? तो ये जो एक्सप्रेस हुआ है, जीन एक्सप्रेशन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ आ रही है? रिकॉम्बिनेंट का तो मैंने आपको बता दिया है कि रिकॉम्बिनेंट क्या होता है। टू डिफरेंट सोर्स से हमने जो डीएनए लिया था उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। जब हमने इसको बैक्टीरिया में डाला, बैक्टीरिया ने जब अपने प्लाज्मिड की प्रोटीन बनाना स्टार्ट की, तो साथ उसके अंदर जो जीन लगा हुआ है उसकी भी प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गई। तो इस तरह हमारे पास जीन की एक्सप्रेशन स्टार्ट हो गई। लें जी, अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे मैं लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ कि हमारा जो आज का टॉपिक था वो था क्लोनिंग ऑफ जीन। जीन की क्लोनिंग कितने तरीकों से की जाती है? 2 तरीकों से, पीसीआर एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पीसीआर में जस्ट हम कॉपी बनाते हैं, लेकिन एक रेंज के बाद कॉपी बनाना बंद हो जाती है। लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऐसा है जिसमें हम मिलियन ट्रिलियन कॉपी बनाते जाते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के 4 स्टेप हैं। इसमें हम जीन की कॉपीज़ भी बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। इसमें पहला स्टेप है जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको लेक्चर नंबर 2 में मैंने डिटेल में बताया। उसके बाद मॉलिक्यूलर सीजर, उसके बाद वेक्टर, वेक्टर के बाद क्या है? एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन में हम देखते हैं एक चीज़ मैं मिस कर गया था, मैंने यहाँ पे बताया था कि जो प्लाज्मिड है इसका काम बेसिकली क्या होता है? एंटीबायोटिक के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करना। समझ आ रही है? तो यहाँ पे मैंने 2 प्लाज्मिड बताए थे, PSC101, PBR322। ये जो पहला प्लाज्मिड है ये टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट काम करता है। ये जो है ये एम्पीसिलिन के अगेंस्ट जो है काम करता है, क्योंकि इसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन का कोई असर नहीं होता। जिस बैक्टीरिया के अंदर ये वाला प्लाज्मिड है उसमें टेट्रासाइक्लिन का अगेंस्ट मतलब इसके अंदर इम्यूनिटी है या उसका अटैक नहीं हो पाता। जिसमें ये वाला वेक्टर है या ये वाला प्लाज्मिड है उसके अंदर एम्पीसिलिन का जो है वो अटैक नहीं हो सकता, या सॉरी एम्पीसिलिन इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती, ये डेड नहीं होता, उसके अगेंस्ट इसके अंदर रेजिस्टिविटी है। ओके, तो ऐसे जो है ये तमाम प्लाज्मिड जो हैं ये एंटीबायोटिक के अगेंस्ट काम करते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, आसान, सिंपल सा टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो एक चीज़ बस मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट जो भी वीडियो आप देखते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और एक शेयर भी किया करें, ठीक है? इतनी गर्मी में हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और बगैर किसी जो है मतलब कि आपके साथ कोई रिलेशन के, पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ज़रूर लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, उससे हमारा भी हौसला बढ़ता है। तो हम अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आज के लिए थैंक यू।